मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। जग नाग ढूंढे खुद को कभी ना पाए, जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। रब जिसका तो दर किसका, कोई बैरी होए ना पाए, जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। इंसानियत निभा ली, जो हिसाब बराबर कर लिया, अब इस फिक्र को क्या नाम दोगे? चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा, चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा। तुम्हें ये इंसानियत, ये फिक्र सब मंजूर है हमें। कोई बात नहीं लाडो, तू तो अपने जंगल में पेड़ पर सोती थी, यहाँ तो जमीन, दीवार, बिस्तर, तकिया सब कुछ मिल रहा है। तो फिर अपने दुखों को भूल जा, और ये भी तो सोच कि तुझे अपने पति के आसपास रहने का मौका मिल रहा है। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। बहुत भाग्यशाली है तू। हम तो कमरे में आपके साथ बात कर रहे थे ना? जी दादी। कहाँ जा रही है? पहले मुझे ये बता कि तू प्रेम के कमरे में क्यों गई थी? हाँ। तुझसे कुछ पूछ रही हूँ मैं कि तू प्रेम के कमरे में क्यों गई थी? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बताएगी कि तू प्रेम के कमरे में क्यों गई थी? हमसे क्यों पूछ रही हो? जाओ ना, अपने प्रेम से पूछो। प्रेम साहब हमें खुद अपने कमरे में लेकर गए थे। तुझे तो वो अपने आसपास भी न भटकने थे। वो क्यों लेकर जाएंगे तुझे अपने कमरे में? हमें क्या पता, तुम्हारे प्यार है ना वो। ओ हेलो, ज्यादा बन मत, समझी? तू नौकरानी है, नौकरानी बनकर रहे। एक बात बताओ, तुम इतना काय फपल रही? तुमने ही कहा था ना कि हम चारों दीदी को कहे हैं कि हमारे लिए चाय बना कर लाओ, तो फिर हम प्रेम के कमरे में क्या करेंगे? शांत रहो ना, फपल क्यों रही हो? तुम मेरे और चारू के साथ नहीं थी क्योंकि क्या? क्योंकि तुम जानती हो कि तुम झूठ बोल रही हो।
बोलो। क्यों झूठ बोल रही थी तुम? तुमने ही कहा ना कि हम चारों दीदी को कहें चाय बनाने के लिए। बोलो क्यों तुमने ऐसा कहा? बोलो, बोल, झूठ क्यों बोली? बोल। मैंने कुछ नहीं किया। हम बताते हैं, तूने ये सब इसलिए किया क्योंकि तू अच्छे से जानती है कि हम तेरा राज सबको बता देंगे। मेरा कोई राज नहीं है, मैं खुली किताब। खुली किताब? तेरे इस खुली किताब के सारे पन्नों को फाड़ के जला के फेंक देंगे हम। और अब जब तक तुझे इस घर से और प्रेम की जिंदगी से बाहर नहीं निकाल देते ना, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। देखते हैं कि पहले कौन किसे निकालता है प्रेम की जिंदगी से। तेरी तो इस लाडली को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। समझती क्या है अपने आप को? चिल्लाओ मत। अरे हम आपका शुभ चिंतन, हमने आपको मोबाइल पे वो मैसेज भेजा था। चिल्लाओगे ना तो सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा होगा। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज कभी नहीं जान पाओगे। कौन सा राज? जी, कि तुम्हारे होते हुए तुम्हारे मंगेतर ने गांव की एक साधारण मूडी से ब्याह रचो है। क्या हुआ? हम जानते थे कि तुम हम पे विश्वास ना करोगे। हम दिखाते हैं। जी तुम्हारा मंगेतर प्रेम और जी वो मूडी। और से देखो, हम जानते कि सगाई ठीक से दिख नहीं रही। वैसे प्रेम के नाम की अंगूठी पहन के तुम उसका इंतजार कर रही थी ना? इस सेम शर्ट और कितने लोगों के पास है, कोई भी ऑनलाइन खरीद सकता है। पता है प्रेम ने लाडली से शादी की, पर क्यों? जी क्यों का सोचने का वक्त नहीं है। जे सोची कि जी मोड़ी है कौन। और वैसे भी आप जैसी हूर परी ने छोड़ के आपके प्रेम ने किसी और मोड़ी से ब्याह रचा तो रचा क्यों? भगवान कसम, अपनी औकात से बहुत बड़ी छलांग मारी है जिम मोड़ी ने। उस लड़की को देखोगे तो पहचान लोगे। उस मोड़ी की शकल मरते दम तक नहीं भूलेगा चिल्ला खा। तो चलो फिर। इंसानियत निभा ली, हिसाब बराबर कर ली। अब इस फिक्र को क्या नाम दोगे? ये मैं क्या कर रहा हूँ? एक तरफ लीला अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे और मेरे परिवार के साथ अपना फ्यूचर प्लान कर रही है, और मैं उससे अपना और लाडली का सच छुपाकर उसे धोखा दे रहा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लीला मेरी बचपन की दोस्त है, मेरा प्यार है, मेरी होने वाली पत्नी है। मैं उससे और झूठ नहीं बोल सकता। मुझे आज ही लीला को सब सच बताना होगा। आज तो प्रेम बचा लिया हमें, पर वो भी ना बिन पहनती का लौटा है। जब देखो तब उस साबन की तरफ लौट जाता है। क्या फायदा इतने देश विदेश की किताब पढ़ने का, जब किसी इंसान की सच्चाई और आंखों कोई ना पढ़ पा।
जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस प्रेम की लीला में शोलों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है, सब बंदिश राहों से एक दिन हट जानी है। मन्नत के धागे बांधे तब तुमको पाया है, हाँ किस्मत की लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया है। एक दूजे के दिल में धड़केंगे प्रेम लीला, मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। ये क्या? यही है वो मोड़ी है। ना 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 ना, इस लड़की को मेरी जिंदगी से भगा दो, फिर जो चाहिए जितने चाहिए दूंगी। हो जाएगा। बस एक बार इस मोड़ी को हम हवाले कर दो। भगवान कसम, इसकी शक्ल भी कभी ना देखोगे। आज से ये लाडली तुम्हारी, लेकिन एक बात याद रखना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। वादा। इसका नाम लाडली है। जब इसने मुझे आकर बताया कि ये बागियों से बचकर छुपने की एक जगह ढूंढ रही है, तभी इसकी मदद करने के लिए मैंने इसे इस घर में पनाह दी। तुम प्रेम के इतने करीब क्या कर रही थी? कुछ नहीं लीला, वो ऐसे ही खांसी आ गई थी इसे। लाडली जो कह रही है क्या वो सच है? सच बोल रही है लाडली। दादी, लाडली ने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्यों प्रेम, क्यों? मैं अब इस गिल्ट के साथ और नहीं जी सकता। मैं लीला को सच बता रहा हूं।
लीला, लीला, ये सब क्या है? क्या पागलपन है ये? तुम्हारे हाथ पे इतनी चोट? पागल तो मैं तुम्हारे प्यार में हो गई थी, जो तुम्हारे इस धोखे को मैं सह नहीं पाई। लीला, बताओ प्रेम, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मुझसे सच छुपाया तुमने अपनी और लाडली की शादी का? जवाब दो, क्यों किया ऐसा तुमने? लीला, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा है लीला। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे सिवा किसी से शादी करने का सपने में भी नहीं सोच सकता मैं। लीला, वो लाडली और मेरी शादी जिन हालातों में हुई, मैं मजबूर था। लीला प्लीज मुझ पे विश्वास करो, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। बस करो अपनी ये सफाइयां, मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं चाहिए। बस एक बात सच बताओ प्रेम, कि तुमने मुझे झूठ क्यों कहा? क्यों छुपाया मुझसे ये सब? नहीं लीला, ऐसा क्यों किया तुमने? ऐसा क्यों किया तुमने? लीला, तुम्हें पता नहीं है प्रेम कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। तुम समझ भी नहीं पाओगे कि मुझ पे क्या बीत रही है। शीशे की तरह बिखर गई हूँ मैं। लीला, लीला, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था। मैं कुछ नहीं छुपाना चाहता था तुमसे। लीला, मेरी और लाडली की शादी जिन हालातों में हुई, मैं मजबूर था और मेरे लिए इस शादी के कोई मायने नहीं है। मेरे लिए सिर्फ तुम सबसे इम्पोर्टेंट हो। तुम कहो ना तो अभी के अभी चल के मैं सबको सच बता देता हूँ। अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो तो क्यों तुमने अपनी और लाडली की शादी का सच छुपाया मुझसे? डर और मजबूरी की वजह से डर रहा था कि कहीं सच जानने के बाद मैं तुम्हें खो ना दूं। क्या? दादी, तुम और लाडली शादीशुदा हो और तुमने हमें बताया भी नहीं? I'm sorry दादी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे ये शादी मजबूरी में करनी पड़ी, नहीं तो मैं कभी नहीं करता। लेकिन मेरे लिए उस शादी के कोई मायने नहीं है दादी। मैं सिर्फ अपनी लीला से प्यार करता हूँ, सिर्फ उससे शादी करना चाहता हूँ। इनफैक्ट हम लोग आज ही शादी करेंगे। शादी है ये प्रेम, कोई मजाक नहीं। शादी जैसा पवित्र बंधन सिर्फ एक बार बंधता है, जो तुम्हारा लाडली के साथ बंध चुका। अब प्रेम और लीला की शादी नहीं हो सकती। नहीं दादी, आप ऐसा मत कीजिए। प्रेम मेरा है, मैं उसके बचपन का प्यार हूँ। बचपन का प्यार हो तो बचपन में ही अलग हो जाना चाहिए था। और अब तो प्रेम और लाडली जन्मों जन्मों के लिए जुड़ गए हैं ना। आप भी देख भाई, सीधी सी बात है, हमने तेरा ख्याल रखा क्योंकि हमें लगा कि तू प्रेम से शादी करके प्रेम का ख्याल रखेगी, और अब तो तू उसका ख्याल रखने के लायक रही नहीं, तो तेरा इस घर में क्या काम? चल निकल हमारे घर से बाहर, निकल, गेट आउट। अगर ये सच बाहर आ गया तो दादी प्रेम से मेरी शादी कभी नहीं होने देगी। मैं तुम्हें सब बताता हूँ। चलो पहले नीचे चलते हैं, पूरे परिवार वालों को बुला लेते हैं, सबके सामने बात हो जाएगी। मैं दादी को भी बुला लेता हूँ। लेट्स गो। नहीं नहीं प्रेम, हम दादी को कुछ नहीं बताएंगे, खामखा परेशान हो जाएंगे। ये राज सिर्फ हमारे बीच ही रहेगा। I
ट्रस्ट यू प्रेम। आई लव यू। आई एम सॉरी लीला, आई एम सॉरी। जिसका मुझे डर था आखिर वही हुआ। उसने मेरे प्रेम को मुझसे छीन ही लिया। अब उसे चांदनी चौक की ऐश्वर्या का असली रूप दिखाती हूँ। लीला, वो लाडली और मेरी शादी किन हालातों में हुई, मैं मजबूर था। लाडली, आज बहुत कम है। दादी कह रही थी कि कोई पूजा है। तेरी इतनी हिम्मत तेरी कैसे हुई? प्रेम के नाम का सिंदूर मेरी मांग से छीनकर अपनी मांग में भरने की। हम वादा करते हैं कि हमारी शादी का राज हमेशा राज बनकर ही रहेगा। अब मुंह क्या छुपा रही है? शर्मिंदा है क्या अपनी हरकत पे? बंद करियो नाटकी और हटा इसे। हम ना अपना सिंदूर मिटाएंगे और ना ही किसी और को छूने देंगे। अगर दोबारा हमारे सिंदूर को हाथ लगाने की कोशिश भी की ना, तो तेरे हाथ के टुकड़े टुकड़े करके हम घड़ियालों को खिला देंगे। तू जानती नहीं है हम कौन है। नौकरानी है तू इस घर की, तो कौड़ी की इज्जत नहीं है तेरी। मैं चाहूं तो अभी के अभी इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ। ये नौकरानी अब प्रेम की पत्नी है और ये घर प्रेम का है। जब तक प्रेम हमें इस घर से नहीं निकालता, तब तक तू क्या, तेरा खानदान भी हमें इस घर से नहीं निकाल सकता। अब तेरी औकात हम दिखाएंगे। तो कौड़ी की इज्जत किसकी है, अब हम तुझे बताएंगे। निकल हमारे कमरे से, हमने कहा निकल। मेरी चारुदी कौन सी बुक्स पढ़ रही है? तूने चारू से कहा था कि तू चारू को बहुत सारी कहानियां सुनाएगा, लेकिन तूने चारू को एक भी कहानी नहीं सुनाई, इसलिए चारू तुझसे कट्टी है, कट्टी कट्टी कट्टी। चारुदी, आई एम सो सॉरी, मेरे ना दिमाग से उतर गया। अच्छा, कान पकड़ के सॉरी। आजा, मैं तुझे नई नई कहानियां सुनाता हूँ। रहने दे, अभी चारू पूजा में जा रही है और पूजा में जाकर चारू ये सारी बुक्स रखेगी, फिर देखना चारू कितनी ओवर स्मार्ट बनेगी। चारू, क्या हो गया यार? घर में किसी को खुश नहीं रख पा रहा हूं। कुछ तो करना पड़ेगा प्रेम। क्या हुआ लीला, सब ठीक है? I tell you, प्रेम, इस लड़की को अभी के अभी इस घर से बाहर निकाल।
मुझे इस लड़की का यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं। लीला मेरी बात सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी है प्रेम। नहीं लीला, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर क्यों? क्योंकि तुम मेरा प्यार हो लीला, और किसी नौकरानी की वजह से मेरा प्यार फीका नहीं पड़ सकता। लीला, तुम मेरी जिंदगी हो, ये बचपन का प्यार, और किसी अनपढ़ गंवार की वजह से अपने बचपन के प्यार को खुद से अलग नहीं कर सकता। प्यार करती हूँ मुझसे? यकीन करती हो मुझ पर? तो फिर डर किस बात का? प्रेम को उसकी पीड़ा से कोई अलग नहीं कर सकता। तो प्रेम, चलो यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि हमारे प्यार को किसी की नजर लगे। Let's go. लाडली, वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दे। तू बस वही कर जो सही है। इस नौटंकी का फोन तो मिल गया हमें। अब बस जल्द से जल्द इसके प्रेमी को यहाँ बुलाएंगे, फिर प्रेम को इसका असली चेहरा दिखाएंगे। पर इस फोन में से पवन का नंबर निकाले कैसे? दादी, वहीं रख दो। वैसे दादी, हम सरस्वती पूजा काहे करते हैं? तुम माँ सरस्वती की पूजा के बारे में कुछ नहीं जानती? नहीं, हम सरस्वती माता को तो जानते हैं, लेकिन पूजा काहे होती है ये नहीं पता हमें। माँ सरस्वती देवी संगीत और ज्ञान की देवी है। लेकिन आज के जमाने में तो सब पैसों के पीछे भागते हैं। धन के पीछे कितना भी भाग लो, धन तभी आता है जब ज्ञान आता है, और फिर धन तो चंचल होता है, आज यहाँ तो कल वहां। लेकिन ज्ञान वो जड़ है जो आपके जीवन को मजबूत बनाती है। और माँ लक्ष्मी जी भी उसी घर में बसती है जहाँ माँ सरस्वती जी का वास हो। दादी दादी दादी। अरे हाँ, ये लाओ। लीजिए, चारू के भी बुक्स लीजिए। तुमने आज तक किताब खोलकर नहीं देखी, और मैं MBA में डबल डिग्री हूँ। श्वेता बेटा, जरा हमारे साथ चलो, थोड़ा प्रसाद लेकर आएंगे। हाँ ठीक है बेटा, अभी आते हैं। चारू दीदी, क्या हुआ? आप हमें प्रेम लिखना सिखाएंगी? समझ गई, क्यों नहीं सिखाऊंगी, चलो। प्रेम लीला। ये देख, ऐसा
सेम टू सेम लिख, ओके? ये ले। चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा, चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा। तू प्रेम से कितना प्यार करती है, तभी तो उसके लिए पढ़ना लिखना सीखना चाहती है, और इसीलिए उसी के नाम का पहला शब्द भी सीख रही है। और किसी अनपढ़ गंवार की वजह से अपने बचपन के प्यार को खुद से अलग नहीं कर सकता। वाह लीला, तूने कितना सुंदर लिखा है प्रेम, बहुत सुंदर है। प्रेम लीला। अब लीला बेटा, जी दादी, ये प्रेम क्यों नहीं आया? कहाँ है वो? आ गया प्रेम दादी, आ गया, बिल्कुल ऑन टाइम। थैंक गॉड प्रेम, तुम आ गए। हाँ तो आना तो था ही, पूरे परिवार की पूजा है तो पूरे परिवार का यहाँ होना भी जरूरी है ना। लेकिन हमारा परिवार है कहाँ? अरे सब लोग कहाँ रह गए भाई? पूजा का समय हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने कमरे में रहो अब कुछ ही देर, और बस ऐसा धमाका होगा कि दादी खुद ही मेरी और प्रेम की शादी करवा के तुरंत लंदन भेज देंगी। हाय, दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, एकदम खूबसूरत। कॉन्टोरिंग थोड़ी कम लग रही है, और शार्प कर देती। रतन, जी मैम, ये क्या है? प्रेम सर के लिए गिफ्ट है। अच्छा, इधर ही रख दो। इतना बड़ा गिफ्ट, जरूर कुछ महंगा ही होगा इसमें। खोल के देखो क्या? खोल ही लेती हूँ। मैं प्रेम का गिफ्ट खोलूंगी तो उसे ऐतराज थोड़ी होगा। चलो चलो, अब पूजा का समय हो रहा है, पूजा शुरू करते हैं। अरे माँ, उत्तरा आई नहीं है, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं ना उसका। तुम्हारी पत्नी को लीपा पोती से समय मिलेगा तो ही तो आएगी ना पूजा में। जल्दी से बुलाओ। उत्तरा! छोटी माँ, आप ठीक हो? ले चलो। चाची का मुंह तो काला हो गया। चारू, हुआ क्या? मैं तो बस प्रेम का गिफ्ट बॉक्स खोल रही थी। वो बहुत बड़ा था ना, तो मुझे लगा कुछ खतरनाक होगा उसमें। तो देखो ना, सारा खतरा मैंने अपने मुंह में ले लिया। पर ये गिफ्ट तो मैंने प्रेम के लिए ऑर्डर किया था। लगता है किसी ने छेड़छाड़ की है, क्योंकि मैंने तो प्रेम के लिए सिर्फ पर्सनल चीजें ऑर्डर की थी। अच्छा हुआ ना वो बॉक्स मैंने खोला, वरना मेरा लाडला प्रेम इस खतरे का शिकार बन जाता।
जो मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हो गया। उस बॉक्स में गिफ्ट तो नहीं मिला, ये मिला है। दिखाना छोटी माँ। ओह माय गॉड, प्रेम, दादी देखो इस पे क्या लिखा है, जय भद्रकाली। क्या कहा तुमने? मैं खुद से थोड़ी बोल रही हूँ, उस पे लिखा है। दादी, आपको याद है जब अंकुर किडनैप हुआ था तो उस टाइम पे भी ऐसा ही कुछ लिखा था। अगर हमारे सरदार को उनका बेटा वापस नहीं मिला ना, तो गोलियों से भून देगी तुम्हारे पूरे परिवार को ये रुद्राक्षी। वो बागी अभी भी प्रेम के पीछे पड़े हैं। ये पार्टी तो बहुत खतरनाक है पापा। थैंक गॉड हमको कुछ नहीं हुआ। अरे पर हो सकता था ना, बड़ा ब्लास्ट हो सकता था। यहाँ इतने लोग हैं इस घर में, इस घर को कुछ हो सकता था। और बाप, पहले अंकुर, फिर प्रेम और अब उत्तरा। मैं तंग आ गया हूँ सब चीजों से। मुझे लगता है कि बागी अभी भी प्रेम के पीछे पड़े हुए हैं माँ। आई टेल यू दादी, ये जगह प्रेम के लिए सेफ नहीं है। और मुझे तो लगता है कि वो नवग्रह पूजा का भी कुछ खास असर नहीं हुआ। रिलैक्स लीला, कुछ नहीं होगा मुझे। और आप लोग मेरी सेफ्टी की चिंता करना प्लीज बंद कर दीजिए। हर मुसीबत का हल उससे भागना नहीं होता है। मैं अपनी फैमिली को, अपने परिवार को इस हालत में बागियों के हवाले छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती कहीं नहीं जा रहे हैं। नहीं, तुम दोनों यहाँ नहीं रहोगे। दादी, तुम दोनों तुरंत लंदन जा रहे हो, हमेशा हमेशा के लिए। दादी, नहीं, मेरी और लीला की शादी भी लंदन में हो जाएगी, लेकिन तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। ये लगा तीर सही निशाने पे। मेरा हाथ कैसे काला हो गया देखो। लाडली जल्दी से गुनगुना पानी लेके आओ, साथ में तौलिया भी। श्वेता, वो गले पे जो दवा लगाते हैं ना, जल्दी से लेकर आ बेटा। अंशुमन, भद्रा मैया की कसम, हमें पूरा यकीन है कि ये सब कुछ उस क्रिकेट का किया जा रहा है। लेकिन आखिर वो ऐसा करेगी काहे? बस यही सवाल है। काहे कि वो उपहार तो प्रेम के कमरे में जाने वाला था ना, तो फिर कुछ कहा तुमने? Oh God, पता नहीं डॉक्टर घर से निकला कि नहीं। फिर से कॉल करते। हे सिमी, डॉक्टर बख्शी को कॉल लगाओ। कॉलिंग डॉक्टर बख्शी। हेलो, हाँ डॉक्टर, आप आए कि नहीं? सिमी? ये सिमी कौन है? सिमी ने कैसे फोन? उस नौटंकी का फोन भी तो बिल्कुल श्वेता जैसा है। मतलब उसमें भी सिमी होगी। एक बार फोन लगा कर देखे। अब सुनो, ये टॉवल और ये गर्म पानी दोनों दादी को जाकर दे दो, ठीक है? हम आते हैं। माँ, मैं उदय को फोन करके सिक्योरिटी बढ़ा रहा हूँ। मेरा फोन कहाँ है? नहीं अंशुमन, ये सुरक्षा बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। नहीं दादी, चाचू ठीक कह रहे हैं, हमें सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। प्रेम, अरे तू समझता क्यों नहीं है? ये जो भी हुआ है तेरे लिए था वो। इसलिए अब तू और वीरा ये शहर और ये देश छोड़ के लंदन जाओगे। नहीं दादी, मैं आप सबको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और इस बात की क्या गारंटी है कि हमारे यहाँ से जाने के बाद वो बागी आप में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? मैं जहां जाऊंगा आप सब मेरे साथ जाएंगे। मुझे लगा दादी तो शादी करा के लंदन भेज देगी, लेकिन बिना शादी? अगर प्रेम को मेरी सच्चाई का पता चल गया तो वो मुझे छोड़ सकता है। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। दादी आप एक बार हमने कह दिया ना। और हाँ, अब इसके आगे अगर तूने अपनी दादी से कोई सवाल किया तो फिर देखना तू मेरा मरा हुआ। दादी,
ऐसे नहीं कहते दादी, मम्मी पापा के बाद आप ही हो मेरे। देखिए मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता। अगर आप सबको लगता है कि मेरे और लीला के यहाँ से जाने से हमारे परिवार की सुरक्षा बनी रहेगी तो ठीक है दादी, चले जाएंगे हम। आई एम सॉरी प्रेम, आई एम सॉरी दादी। प्रेम, मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं जा सकती। सिमी, पवन को कॉल करो। हाँ? सिमी, पवन को कॉल करो। अरे कैसा फोन है? क्या कुछ और बोला था? अरे क्या बोली थी श्वेता? हेलो हेलो माँ। हे सिमी। हाय। सिमी, हमें ना पवन का फोन नंबर चाहिए, दे दो। ये रहा पवन का नंबर। ना 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 ना, इससे फोन नहीं लगा सकते। पवन को तो ये नंबर पता ही है ना, अगर फोन ना उठाए तो। हेलो जी, हम जंक्शन रेडियो से बात कर रहे हैं। हमारी बात पवन जी से हो रही है? हाँ, मैं पवन बोल रहा हूँ। देखिए, हम बस आपसे बहुत आसान सा सवाल पूछेंगे और अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आपको मिलेंगे 20 लाख रुपए का इनाम। 20 लाख? हाँ हाँ हाँ, सवाल क्या है? तो सवाल ये है कि बसंती को वीरू ने किसके सामने से नाचने से मना किया था? बिल्ली, गाय या फिर कुत्ते? अरे कुत्ता था ना। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। अरे वाह 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 वाह, आप तो जीत गए 20 लाख रुपए। मिल गए 20 लाख? अरे इतनी जल्दी, एक ही सवाल में? अब बस आपको बस एक काम करना है, अपना बस पता बताना है। आप यहाँ अपना पता बताएंगे और वहाँ 20 लाख रुपए आपके घर पहुँच जाएंगे। तो बताइए, आप कहाँ रहते हैं? हाँ, लिखिए आप एड्रेस। हाँ, लिख रही है ना आप? हाँ, लिखिए। हाउस नंबर 14/75, गली नंबर 2B, जटायू नगर, रामपुर। लिखा? सिमी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस गिरगिट की नौटंकी की दुकान हम बंद करवाएंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।